माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर चैलेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसको मैंने अच्छे तरीके से आंसर्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से आंसर्स को बताने की कोशिश करूँगी। सो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डेफिनेशन चाहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस, तो आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो ये आप लोगों को सिंपली एकदम इजीली मिल जाएंगे एंड ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोगों को खोजने के लिए। एक्सप्लेन द सॉलिड अपीयरेंस ऑफ सी एंड ई। आंसर होगा हम लोगों का इन सी द swollen appearance is due to the shortage of food in the form of starch in the root sweet potato, and E the swollen appearance is due to the storage of food in tubers potato. ओके, नेक्स्ट हम लोगों का नेम और लेवल करना है, तो पेज 31 में है मेरे बुक्स के हिसाब से एंड इसका भी 31 में। तो हम लोगों का क्या है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम लोगों का जो आंसर है यहाँ पे बोला गया था वो दो प्लांट्स के बारे में बताना है। 1 का 5 जो हम लोगों का था तो स्ट्रॉबेरी था और इसका दो प्लांट स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस एंड इसके रनर्स के क्या यूज़फुल है वो देख लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे एक तो हम लोगों का डायग्राम है, ये डायग्राम है, वहाँ से डायग्राम से होगा हम लोगों का इसका क्या फंक्शन है। तो bulbils detach from mother plant and grow into new individual during favorable condition। तो ये हम लोगों का आंसर था। Point out at least two evidences to show E is a stem and not a root। तो presence of नोट्स एंड इंटर नोट्स इसके वजह से एंड हम लोगों का नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सूट फ्रॉम आई बर्ड्स इसके वजह से दो प्रूफ दे चुके हैं हम लोग। एंड इसका ट्रू सी के रिलेटेड में क्या ट्रू है, तो ये फाइब्रस रूट सिस्टम है एंड इसका फंक्शन क्या है लीफ बर्ड का, इट हेल्प अस टू प्रोपगेट ऑफ द प्लांट थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोगों का ये क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेम द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो टिश्यू कल्चर ये इसका आंसर है। अरेंज द अरेंजमेंट 3 1 2 4 5 ऐसे करके होगा। एंड नेक्स्ट ये नंबरिंग में थोड़ा आप लोगों को लग रहा है कैसे करें, लेकिन इसको सजाना था और इसका जो हम लोग 2 1 3 ऐसे करके नंबरिंग कर लेना एंड इसको कॉल करते कैलूज। एंड नेक्स्ट हम लोगों का है कि स्टेट 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज। एंड नेक्स्ट है कि टिश्यू कल्चर का हम लोगों का डिफरेंसेस एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो रैपिड प्रोडक्शन ऑफ अ मेनी आइडेंटिकल प्लांट एंड लैक ऑफ जेनेटिकल डाइवर्सिटी मेक्स वल्नरेबल। ओके, तो ये पेज एंड होता है, पेज एंड होगा बट क्वेश्चन अभी बाकी है, तो अच्छे तरीके से देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो नेम ऑफ मिसिंग वर्ड है इन ए एंड बी, तो हम लोगों का है पिस्टल एंड दिस इज स्टेमन। What is the term used to describe flower like a unisexual male flower and next है unisexual female flower। एक्स का स्ट्रक्चर क्या है एंथर, और एंथर का क्या काम है, इट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस पॉलन ग्रेन एंड कंटेन मेल गैमेट। सेम प्लांट रहेगा तो हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट रहेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। फिर नेम एजेंट पॉलिनेशन दैट वुड, ये मैं कॉपी में लिखी हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। एंड स्ट्रक्चर का क्या है स्टिग्मा, तो ये भी कॉपी में है तो कॉपी में हम लोग देखते हैं क्या। एंड इस तरीके के स्टेज को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन स्टेज, जो लास्ट स्टेज होता है हम लोगों का। जो सक्सेसफुल अगर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा पॉलिनेशन, तो हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन स्टेज का जो है विंड और इंसेक्ट दे हेल्प टू ट्रांसफर pollen from male flower A to flower B, especially if they are different plants। Okay, stigma is a sticky and इसका फंक्शन, जो स्टिग्मा का क्या फंक्शन था, विक्ट्री एंड अलाउइंग इट इफेक्टिवली कैप्चर पॉलन ग्रेन्स। सो दिस इज़ अ फैलोपियन ट्यूब, ये ब्लैक कलर का, एंड दिस इज़ व्हाट, हम लोगों का ए और बी का क्या नाम है। सो हम लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम में हम लोगों को बताना है कि क्या है ये डायग्राम, उसको लेबल करना है। तो नेक्स्ट है ओवरी इज़ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम लोगों का है एंड बी को ही ओनली बताना था। और दोनों कैसे ही कनेक्टेड है, तो दोनों ही क्या है, इसका ओवरी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड ये भी सिस्टम है। और ब्लैक डॉट को यहाँ पे डॉट है जो हम लोगों का ब्लैक डॉट है फैलोपियन ट्यूब। वाई पॉलन प्रोड्यूस्ड इन सच लार्ज नंबर, क्यों प्रोड्यूस्ड है ये भी कॉपी में है। और द स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन मेल ऑल्सो रिलीज्ड इन सच लार्ज नंबर, कॉपी क्यों प्रोड्यूस होता है इतने लार्ज नंबर में। एंड इसको हम लोगों का अरेंजमेंट करना स्पर्म न्यूक्लियस को। नेक्स्ट है कि नेम द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ए ओवरी। एंड फिर है कि इवेंचुअल फेट क्या होता है पार्ट 3 का। एंड स्टेट व्हाट हैपेंस इन बी फर्टिलाइजेशन फेल्स टू ऑकर। तो रीड आउट कर देती हूँ।
भारी संख्या में क्यों होता चांसेस ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन एज मेनी pollen grains may be lost due to wind insect or failure to reach the stigma, and yes, sperm are produced in large number to increase probability of reaching a fertilizing an egg, as many sperm do not सर्वाइव द जर्नी. अगर नहीं होगा तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा. पार्ट 3 में ओव्यूल हो रहा है एंड इट्स full eventual fate is to develop into seed after fertilization. If fertilization fails, the lining of the uterus seed and resulting in menstruation. Okay, filling the blanks है तो why which is not type of asexual reproduction मैंने मार्क किया, तो आप लोग स्टॉप करके अच्छे तरीके से देख लेना. Yeah, thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe my channel. Bye, see you in my next video. Bye.